हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 5 की इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है द रेनबो। ये एक पोएम है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। लेट अस रिसाइट बोट सेल ओवर द रिवर। जो बोट्स हैं, नाव, वो कहाँ सेल करती है? नदी में सेल करती हैं। एंड द शिप सेल ऑन द सीज। और जो शिप, बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं, वो कहाँ सेल करती हैं? समुद्र में सेल करती हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर देन दीज। लेकिन जो आसमान में बादल सेल करते हैं, सेल मतलब इधर से उधर तैरते हैं, वो उनसे भी सुंदर होते हैं। मतलब नाव से और बोट से और शिप से भी ज़्यादा सुंदर होते हैं। ठीक है, क्लाउड्स। दीज आर ब्रिजेस ऑन द रिवर। ये नदियों पे बने हुए ब्रिजेस हैं। एज प्रीटी एज यू प्लीज़। जितना सुंदर तुम समझ सकते हो, जिससे तुम खुश हो सकते हो, उतने सुंदर हैं। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड अवर टॉप्स द ट्रीज। लेकिन वो धनुष, बो का मतलब होता है धनुष, वो वाला धनुष जो क्या करता है? ब्रिजेस द हेवन, जो हेवन को जोड़ता है। हेवन का मतलब स्वर्ग, स्वर्ग को जोड़ता है। एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, और पेड़ों के ऊपर से जाता है। एंड बिल्ड्स द रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और वो धरती से आसमान तक रोड बनाता है। स्प्रिटियर फार देन दिस, वो इनसे भी सुंदर होता है। क्रिस्टीना रोजेटी ने लिखा है। दोबारा बता देती हूँ। जो नाव है वो कहाँ तैरती है? नदी में तैरती है। और जो बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं पानी वाली, वो कहाँ तैरती हैं? समुद्र में तैरती हैं। लेकिन जो क्लाउड्स आसमान में तैरते हैं, वो इनसे भी सुंदर होते हैं। जो नदियों पर ब्रिज बनते हैं, वो इतने सुंदर होते हैं कि आप खुश हो जाएं। अलग अलग टाइप के ब्रिज बना हुआ है जैसे, ठीक है, ये सब बने हुए हैं। लेकिन जो धनुष जोड़ता है किसको? स्वर्ग को धरती से, ठीक है। एंड अवर टॉप्स द ट्रीज, और पेड़ों के ऊपर से। कौन सा धनुष की बात हो रही है? वो इंद्रधनुष, रेनबो की बात हो रही है। कौन सा? वो रेनबो की बात हो रही है, ठीक है, ओके। एंड बिल्ड्स अवर रोड अवर फ्रॉम अर्थ टू स्काई, जो धरती से आसमान तक रोड बनाता है, वो प्रिटियर देन दिस, वो इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ ओवर टॉप्स, दूसरा वन है ब्रिजेस एंड बो। उसके बाद लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन द पोएम। जो बो का मीनिंग है पोएम में यूज़ किया गया है, उसका क्या मतलब है? द बो वर्ड यूज्ड इन द पोएम रेफर टू अ रेनबो विच लुक्स लाइक अ कर्व्ड आर्क इन द स्काई। रेनबो, जो बो है वो क्या है? रेनबो के लिए है। द वर्ड इज़ यूज फॉर द रेनबो विच लुक्स लाइक अ कर्व्ड आर्क इन द स्काई। दूसरा, विच ब्रिजेस डज द पोइट लाइक मोर एंड वाई। कौन से ब्रिजेस उसको ज़्यादा पसंद है? द पोइट लाइक्स द रेनबो more than the river bridges because it is prettier and builds road from the earth to the sky. The word these is used for different things in the sentences 1 and 2. What are the things for which these has been used in each sentences? कौन कौन से में यूज़ किया गया है? इन सेंटेंजा 1 these refer to boats and ships. सेंटेंजा 2 में these refer to bridges and rivers. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। शिप सेल इन द रिवर, तो ये क्या है? फॉल्स है, तो मैं एफ लिख देती हूँ। उसके बाद बोट सेल ऑन द सी, ये भी फॉल्स है। बोट्स कहाँ सेल करती है? रिवर में। ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर, रिवर पे बने होते हैं, तो ट्रू है। अ रोड इज़ बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू द स्काई, तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स है। थिंक एंड डिस्कस, व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस अ रिवर। ठीक है, यू कैन क्रॉस अ रिवर बाय यूजिंग अ ब्रिज। आप ब्रिज यूज़ करके क्रॉस कर सकते हैं। अ बोट, फेरी और स्विमिंग इफ़ इट इज़ सेफ। हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ और इन पिक्चर? हाउ डिड इट फील? आई saw a rainbow in the sky after rain. I feel happy and excited because it was colorful and beautiful. If you could walk on a rainbow, where do you think it would take you? अगर तुम रेनबो पे वॉक कर सकते हो तो ये तुम्हें कहाँ लेके जाएगा? वॉकिंग ऑन द रेनबो माइट टेक मी टू द मैजिकल प्लेस विद ब्राइट कलर्स, हैप्पी एनिमल्स एंड शाइनिंग वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन आपको दिया हुआ है। रीअरेंज द लेटर्स को क्या करना है? रीअरेंज करना है। एक मिनट, लेटर्स को क्या करना है? रीअरेंज करना है। फिर क्या करना है?
Rearrange the letters in each word to form a मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोएम. राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड. जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसमें लिखना है. जैसे सेल है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? सेकेंड वन बनेगा हमारा रिवर. ये बनेगा RIVER, रिवर. उसके बाद क्या बनेगा? CSEA, सी. उसके बाद क्या बनेगा? क्लाउड्स. मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लिखिए क्लाउड्स. उसके बाद बनेगा ब्रिजेस. BRIDGES, ब्रिजेस. उसके बाद क्या बनेगा? हेवन. HEAVEN, हेवन. उसके बाद बनेगा ओवर टॉप्स. उसके बाद बनेगा बो. उसके बाद रोड. ठीक है. वर्क इन पेयर्स. वन ऑफ यू मूव्स अ फिंगर अराउंड इन द सर्कल व्हेन योर. ठीक है, हमें पेयर्स में काम करना है. वन ऑफ यू मूव्स अ फिंगर अराउंड इन अ सर्कल व्हेन योर पार्टनर से स्टॉप. परफॉर्म द एक्शन इंडिकेटेड बाय द सेगमेंट दैट द फिंगर लैंड्स इन. देखो क्या करना है, हमें इस सर्कल के अराउंड अपना फिंगर मूव करना है जब आपका पार्टनर बोलेगा स्टॉप. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्टॉप हुए हो, ठीक है. फाइंड 2 पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम. 2 राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं आपको, ठीक है. जैसे जो भी राइमिंग वर्ड्स हैं वो ढूंढने हैं, ठीक है. तो एक्टिविटी आप कर सकते हो. आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं. लेट अस लिसन. Sit in circle and listen to the words read aloud by your teacher. Give 5 rhyming words for each of the words as indicated. Rhyming words देने हैं. जैसे शिप का क्या हो सकता है? चिप हो सकता है, ट्रिप हो सकता है, ठीक है. उसके बाद क्या हो सकता है? डिप हो सकता है, DIP, डिप, ठीक है. उसके बाद क्या हो सकता है? स्लिप, SLIP, स्लिप. ग्रिप हो सकता है, GRIP, ग्रिप. ट्री का क्या हो सकता है? फ्री हो सकता है, ठीक है. सी हो सकता है और बी हो सकता है, ओके. बो का क्या हो सकता है? शो हो सकता है, शो. ग्लो हो सकता है, ठीक है. और नो हो सकता है. सन का क्या हो सकता है? रेन का क्या हो सकता है? पेन, ठीक है. गेन हो सकता है, मेन हो सकता है, चेन हो सकता है, ठीक है. इतना आपने कर लिया. उसके बाद देखिए और क्या हो सकता है. सन का क्या हो सकता है? फन हो सकता है, FUN, फन. उसके बाद गन हो सकता है. उसके बाद रन हो सकता है, ठीक है. सी का क्या हो सकता है? सी का क्या हो सकता है? टी, की, बी, री, सॉरी, सी एंड फ्री. सेल का क्या हो सकता है? सेल का हो जाएगा मेल, टेल, फेल, रेल, जेल. एंड का क्या हो जाएगा? हैंड, लैंड, बैंड, सैंड, स्टैंड. स्काई का हो जाएगा हाई, फ्लाई, बाय, क्राई, ट्राई. फार का क्या हो जाएगा? कार, स्टार, जार, बार, टार, ठीक है. तो ये हो जाएंगे. उसके बाद लेट अस स्पीक. रिसाइट द पोएम गिवन बिलो इन 3 ways. इन अ हैप्पी वॉइस, ठीक है. जो पोएम है उसको आपको हैप्पी वॉइस में गाना है, एंग्री वॉइस में और सरप्राइज वॉइस में. तो ये आप कर सकते हो, ठीक है. उसके बाद आगे देखते हैं हम कलर्स के बारे में देखते हैं. यू हैव अ फ्यू crayons, red, yellow, blue, green, purple and black. I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, ठीक है, we will have a full pack. संतूर ग्रेड 3rd से लिया गया है, ठीक है. उसके बाद ये एक और पोएम दी हुई है अच्छू करके. Once a mighty elephant got a mighty cold. एक बहुत बड़ा जो हाथी था विशाल, उसको क्या हो गया? कोल्ड हो गया. इट वेंट टू बाय अ हैंकरचीफ. वो हैंकरचीफ खरीदने के लिए निकला. हैंकरचीफ का मतलब क्या होता है? रुमाल. रुमाल खरीदने के लिए निकला. वेयर हैंकरचीफ वाज सोल्ड. जहाँ पे हैंकरचीफ, जो रुमाल बेचे जाते थे. अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट. द सेल्स गर्ल वाज सरप्राइज. वो जो बेचने वाली लड़की थी वो सरप्राइज हो गई. सॉरी सर बट वी डोंट हैव. सॉरी हमारे पास नहीं है. द हैंकरचीफ दैट साइज. अच्छू सेड द एलिफेंट. हाथी ने क्या किया? चीख मारी. और ऐसे हम अच्छू बोलते हैं ना. एंड शूक ओके इट्स माइटी हैड. फॉरगेट अबाउट द हैंकरचीफ. गिव मी अ शीट इंस्टेड.
हैंकरचीफ छोड़ के तो मुझे क्या दे दो, एक बड़ी शीट दे दो। ये संतूर ग्रेड 3 से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद लेट अस राइट, कुछ एक्टिविटी है आपके लिए। देखिए, द पोएम द रेनबो मेंशन बोट्स, शिप एंड देयर जर्नी अक्रॉस द वाटर बॉडीज। यू मे have traveled in different places. Share your experience of traveling to एनी वन प्लेस विद योर क्लास। मतलब कहीं पे आप घूमने गए हो, आपको अपना एक्सपीरियंस क्या करना है, शेयर करना है क्लास में, ठीक है। उसके बाद कहाँ आप गए हो, ठीक है, किस लिए गए थे, किसके साथ गए थे, क्या क्या आपको चीज़ें अच्छी लगी, ठीक है, कौन सी लोकल डिशेस आपने ट्राई की, मोन्यूमेंट, लैंडमार्क और सीनरी, जो चीज़ें आपने करी हैं उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो इसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं अभी। द वर्ड जॉइंस अ फ्रेंड वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स, ठीक है। जैसे रेन प्लस बो क्या बन जाता है, रेनबो बन जाता है। ये जॉइनिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, जॉइन होके रेन प्लस बो रेनबो। टी प्लस कप क्या बन जाएगा, टी कप बन जाएगा, ठीक है। वेस्ट वॉच, ठीक है। उसके बाद देखें रिस्ट वॉच बन जाएगा, ठीक है। आर्म चेयर बन जाएगा। उसके बाद अर्थ प्लस अर्थ वॉर्म बन जाएगा। सन प्लस फ्लावर सनफ्लावर बन जाएगा। टेबल प्लस टेबल क्लॉथ। नोट प्लस बुक नोटबुक, ठीक है। ईयर प्लस रिंग ईयरिंग। टूथ प्लस टूथपेस्ट, ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई हैव सीन अ ब्रिज मेड ऑफ रूट्स इन मेघालय। मैंने मेघालय में देखा है एक ब्रिज जो किससे बना हुआ है, रूट से बना हुआ है, जड़ों से बना हुआ है। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रिज इज अ नाउन। ब्रिज क्या है, एक नाउन है। सम प्लैंक्स ऑफ वुड आर यूज टू ब्रिज द स्ट्रीम। ब्रिज मतलब जोड़ने के। अबव सेंटेंस ब्रिज इज अ वर्ब, ये वर्ब है। In the following words are both nouns and verb. Create two sentences for each word, once as a noun and once as a verb, and write them in your notebook. एक बार नाउन की तरह यूज़ करना है और एक बार वर्ब की तरह यूज़ करना है। तो फर्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है कट। तो कट को नाउन की तरह कैसे यूज़ करेंगे, द कट ऑन माई फिंगर हर्ट। द कट ऑन माई फिंगर, ठीक है, हर्ट्स। दूसरा बैट, कट का वो दूसरे वाला जो है वर्ब की तरह, आई कट द पेपर। आई कट द पेपर, कट मतलब काट रहा है वो पेपर को, ठीक है। दूसरा क्या है, बैट। द क्रिकेट बैट इज़ न्यू, मतलब ये नाउन है। द क्रिकेट बैट इज़ न्यू, ठीक है। और दूसरा बैट मतलब काम जो हो जाएगा, बैट्स फ्लाई एट नाइट, वर्ब। बैट्स फ्लाई एट नाइट। दूसरा पिक्चर ऑन द वॉल इज़ कलरफुल, नाउन की तरह। पिक्चर इज़ अ ब्यूटीफुल रेनबो इन माई माइंड, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्राई का भी लिख सकते हो ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स आपको बनाने हैं। क्राई, हर क्राई वाज लाउड, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ऑल योर आंसर मस्ट बिगिन विद एन एस। लार्ज का क्या हो जाएगा, स्मॉल। वीक का क्या आ जाएगा, वीक का क्या आएगा बताइए, स्ट्रॉन्ग आएगा, स्ट्रॉन्ग। वीक का आएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद फास्ट का स्लो, अपोजिट लिखना है ना। उसके बाद रफ का क्या आएगा, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ। डल का क्या आएगा, शाइनी, डल का शाइनी। कवर्ड का क्या आएगा, कवर्ड का आएगा स्ट्रेट, एक मिनट, सॉरी, कर्ड है, कर्ड का आएगा स्ट्रेट, स्ट्रेट। फिनिश का क्या आ जाएगा, स्टार्ट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन। कंप्लीटेड, स्टार्टेड, कंप्लीटेड का आएगा स्टार्टेड, स्टार्टेड। माइल्ड का
माइल्ड का आएगा स्पाइसी, स्पाइसी। ब्लंट का मतलब आएगा शार्प। Now make sentences using the words that you have written in the blanks. Write them in your notebook. In a small group, choose a letter of the English alphabet and create an exercise similar to the one above. ऐसी है और एक एक्सरसाइज आपको क्रिएट करनी है। उसके बाद विबग्योर द एक मिनट विबग्योर द कलर्स ऑफ द रेनबो हम कैसे डिफाइन करते हैं? विबग्योर इज एन ईजी वे टू रिमेंबर द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो इन ऑर्डर। विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये ऐसे करना है, जो अंदर वाला है ना वो आपका वायलेट मिलेगा, वायलेट, ठीक है। और ये जो बाहर वाला मिलेगा वो क्या मिलेगा? रेड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आइटम्स जनरली फाउंड इन किचन्स एंड ऐड कलर टेस्ट टू द फूड। What colors are they? Write them in the column. What do you call them in your mother tongue? जैसे क्लोव है, ठीक है। क्लोव है तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, हाँ जी, क्लोव का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। उसका कलर बताना है आपको, और उसको आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो लौंग कहते हैं, LAUNG, ठीक है। सिनामन का कलर भी क्या था? ब्राउन ही होता है, और उसको बोलते हैं दालचीनी, दालचीनी, ठीक है। उसके बाद ड्राई चिली को कैसा कलर होता है? रेड, और उसको बोलते हैं सूखी मिर्च, सूखी मिर्च, ठीक है। उसके बाद देखिए गार्लिक, गार्लिक कैसा होता है? वाइट होता है, वाइट, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं? लहसुन। उसके बाद करी लीव्स कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, सबको पता है, ग्रीन। और उसको क्या कहते हैं? करी पत्ता, करी पत्ता, ठीक है, लिख लेना। उसके बाद पेपर कोन्स को कैसे होती है? ब्लैक होती है। और काली मिर्च, काली मिर्च सब लिख सकते हैं, ब्लैक होती है, ठीक है। उसके बाद फेनल सीड्स कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, जी लिख देती हूँ। और क्या कहते हैं उसको? सौंफ, सौंफ कहते हैं, SAUNF। कुमिन सीड्स क्या होते हैं? ब्राउन होते हैं। और क्या कहते हैं उसको? जीरा। मस्टर्ड सीड येलो होते हैं, और उसको क्या कहते हैं? राई कहते हैं। तो ये हो गया हमारा। आगे देखिए, वेलकम टू द लैंड ऑफ फ्लावर पोट्स। फ्लावर पोट की लैंड में आपका स्वागत है। डिज़ाइन एंड कलर द फ्लावर पोट फ्रेंड, यहाँ पे इसको डिज़ाइन करना है और कलर करना है, कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन देखिए, ये आपको कलर मिला के बनाने हैं, ठीक है। कलर मिला के बनाने हैं आपको, जो ये आपको दिया हुआ है, रेड प्लस ब्लू मिला के आपका क्या बनेगा? PURPLE, पर्पल बनेगा, नाम भी दे रखा है आपको। येलो प्लस ब्लू मिला के क्या बनेगा? ग्रीन बनेगा, ठीक है, ग्रीन। उसके बाद रेड प्लस येलो मिला के क्या बनेगा? ऑरेंज बनेगा, ठीक है। और रेड प्लस वाइट मिला के क्या बनेगा? पिंक। रेड प्लस ब्लैक मिला के क्या बनेगा? मरून। रेड, येलो और ब्लू मिला के क्या बनेगा? ब्लैक, ब्राउन, सॉरी, ब्राउन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लेट अस एक्सप्लोर। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड, कलेक्ट पिक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द listed types of the boards, make a presentation to depict the difference among them। अलग अलग टाइप की बोर्ड्स की पिक्चर आपको कलेक्ट करनी है, और वो एक कोलाज बनाना है आपको। उसके बाद स्प्लिट द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। वन ग्रुप कैन टॉक अबाउट ह्यूमन मेड थिंग्स लाइक शिप्स एंड ब्रिजेस, while the other discuss natural thing like clouds and rainbow। let them share their thoughts, ठीक है। तो ये एक और बताया है आपको कि जो इसाक न्यूटन था, Isaac Newton created a spinning disc painting with 7 colors of the rainbow to show the white light is actually made up of many colors। जब इसको घुमाएंगे ना तो हमें ये कलर्स नहीं दिखाई देंगे, हमें क्या दिखाई देगा? एक वाइट कलर दिखाई देगा। तो इसाक न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब भी हम 7 कलर्स को मिक्स करते हैं तो हमें कैसा कलर मिलता है? वाइट कलर मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो